गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। और अभी मैं सुबह सभी जगह का झाड़ू लगा लिया है, बस यहीं पर झाड़ू लगाना बचा है। यहाँ पर रात में कल पटाखे छुटाए गए थे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया है और पूरे ही गांव में सभी जगह पर इसी तरीके से पटाखे छुटाए गए थे। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे छुटाए गए थे, आयुष ने भी छुटाए थे, लेकिन लाइट नहीं आ पाई थी तो कल हमने वो क्लिप नहीं शूट कर पाई है। और अब हमारा हर जगह का झाड़ू लग गया है। सबसे बाद में यहीं पर आते हैं झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ से चारा भर के ले जाती है मम्मी। तो फिर जब यहाँ का चारा भर जाता है तो तभी यहाँ का झाड़ू लगता है। और हर जगह का झाड़ू लगाने के बाद फिर बाद में हम कूड़ा इकट्ठे करते हैं सारा तसले में, क्योंकि जो छोटी वाली झाड़ू है इससे कूड़ा समेटते हैं और बड़ी झाड़ू से सब झाड़ के इकट्ठे कर देते हैं। और देखिए कोहरा आज बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो जो ये कंडे रखे हैं बठिया लगा है, तो कल मम्मी ने खोला था क्योंकि कल धूप निकली थी। और आज इतना ज़्यादा कोहरा है कि फिर से उतने ही कंडे गीले हो गए होंगे जितने कल सूख पाए थे। वैसे अभी तक तो बंद था, लेकिन कल खोल दिया था धूप की वजह से, तो आज फिर से उतने ही गीले हो गए हैं। और इधर फिर हम नहा धोकर आ गए हैं और चूल्हा जला दिया है। तो आज हमने पकौड़ी बना रहे हैं। यहाँ पर आयुष बोल रहे थे पकौड़ी बनाओ, तो अभी दुकान से बेसन लेके आए हैं, मंगाए हैं मम्मी ने। और चाय बना के हमने रख ली है, तो लोटे में छान भी दी थी क्योंकि पकौड़ी बनती जाएंगी और सभी लोग खाते जाएंगे। ऐसे क्या है कि अगर चाय बाद में भी बनाएंगे तो फिर पकौड़ी सब लोग ऐसे ही खा लेंगे, तो हमें तो चाय के साथ ही अच्छी लगती हैं। और आयुष के पापा तो ऐसे ही खा ले, सब लोग ऐसे ही खा लेते। थोड़ी बहुत चाय बना ली है क्योंकि सर्दियां हैं, तो सर्दियों में थोड़ा सा चाय अच्छी लगती है। तो अभी पहले हमने थोड़ी आयुष के लिए बना के निकाल ली थी, जिसमें मिर्च नहीं डाली थी हमने बिल्कुल भी। और अब जो बनाए हैं तो इसमें बाद में हमने मिर्च मिला दिया है पूरे में। तो आयुष को हमने सबसे पहले डाल के दे दिया था और बाद में सभी को हम देते जा रहे थे, तो सब लोग खा चुके हैं। और अब बची है आखिरी, तो ये भी हमने निकाल लिया है और अब हम भी खाएंगे जा कर के। तो आयुष के पापा भी यहीं पर बैठे हैं, आग ताप रहे थे, तो हमने कहा खा लो, क्योंकि बहुत सारी अभी रखी हैं और ठंडी हो जाएंगी तो फिर किसी काम की नहीं है। और जब भी बनती है पकौड़ी तो बहुत सारी बनती है कि सब लोग खाते हैं खूब सारी। तो सुबह फिर खाना हमने लेट में ही बनाया था। और मेरी चाय तो ठंडी हो गई है, तो फिर इसको भी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि चाय तो गर्म ही अच्छी लगती है, ठंडी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। और जैसे ही आग से थोड़ा सा भी दूर हटो तो तुरंत से सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमने साल तो निकाल के रख दिया था क्योंकि नहीं बन रही थी पकौड़ियाँ, और अब हमने फिर से साल ओढ़ लिया है। और इसके बाद हम भी चाय पी लेते हैं और पकौड़ी भी खा लेते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, पकौड़ी खा लीजिए आकर के। रखी तो बहुत सारी हैं क्योंकि ठंडी हो जाएंगी, और फिर किसी ने खाना भी नहीं खाया था, सब ने खाई थी बहुत सारी पकौड़ियाँ। और इसके बाद हम सब्ज़ी बनाएंगे और फिर रोटियाँ सेकेंगे। तो अभी चूल्हा जल रहा है, थोड़ी सी रोटियां बना लेंगे और सब्ज़ी बना के रख लेंगे। और इधर हमने आज फिर डब्बा धुला है, जिससे हम चूल्हे की पुताई करते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो इसमें जो मिट्टी के कंकड़ एक दो होते हैं वो छूट जाते हैं, जिससे पुताई में मिट्टी ख़त्म हो जाती है और फिर मिट्टी भी ख़राब हो जाती है, महकने भी लगती है। तो वही आज हम डब्बा भी धुल रहे थे। तो इसको हमने अच्छे से धुला है, बिल्कुल अंदर से निकाल के, और जो भी इसकी मिट्टी और कंकड़ है तो इसको प्लेट में निकाल के रख लेंगे, तो ये बाहर फेंक दी जाएगी बाद में। तो और ये मिट्टी जो पन्नी में है तो ये हमने खेत से मंगाई थी, क्योंकि इसमें हल्की सी बालू मिली हुई है, तो ज़्यादा नहीं मिली थी बालू, और बर्तन धुलने के लिए मंगाई है। तो इसमें हम थोड़ी सी बालू भी मिलाएंगे और डब्बे में भरने के लिए। तो पहले हम डब्बा धो लेंगे, ये वाला भी डब्बा धुलाएंगे, और जिसमें हम मिट्टी रखते हैं कढ़ाई और तवा मांजने के लिए वो वाला भी डब्बा धुलेंगे। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, वैसे तो काला हो जाता है जब धुलो, उसमें राख और मिट्टी भरी रहती है, लेकिन जब हम खाली हो जाता है पूरा डब्बा तो एक बार हम धो देते हैं अच्छे से और फिर उसमें भर देते हैं। तो दोनों ही डब्बे हमने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, और जिससे पुताई करते हैं वो भी, उसको पुतना बोला जाता है मेरे यहाँ, तो पुतने वाला जो पुतना है उसको भी धो लिया है खूब सारा पानी डाल कर के, 2-3 बार पानी बदल बदल के धो लिया है, जिससे इसका सारा जो
ख़राब मिट्टी है काली वाली तो वो निकल जाए, क्योंकि अगर हम दूसरी मिट्टी भिगोएंगे और पुतना उसी में रख दो तो फिर वो वाला भी पानी काला काला हो जाता है, वो वाली भी मिट्टी ख़राब हो जाती है। तो इसको भी हमने अच्छे से धुल लिया है और अब हम पहले मिट्टी मिला लेते हैं बर्तन धुलने के लिए। और आज साबुन नहीं है तो आज हम निरमा से ही धुलेंगे। तो ऐसे निरमा से बर्तन नहीं धुलते हैं, साफ़ नहीं होते हैं। और थोड़ी सी अगर ये मिट्टी मिला लो बालू वाली तो फिर बहुत अच्छी चमक आ जाती है बर्तनों में। तो वही हमने थोड़ी सी मिट्टी मिलाई थी आधी, और आधी हमने रख दिया था बाद के लिए। तो थाली में हमने मिट्टी निकाल ली है और इसी में हमने निरमा डाल लिया है। तो मिट्टी जो भी हम छोटी छोटी सी है वो निकाल ली, जो बड़े बड़े हैं उनको हटा दिया है, क्योंकि जब हम दोबारा मिलाएंगे तो उसको हम कूट के मिला लेंगे। अभी हमने महीन वाली मिट्टी मिला ली है और थोड़ी सी हमने इसमें बालू रखी थी वो भी डाल लिया है, जिससे कढ़ाई और तवा बहुत जल्दी अच्छे से चमक जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है हमें। तो इसको हम डब्बे में रख लेंगे। तो अभी सर्दियों में बर्तन हम साबुन से ही धुल लेते हैं, बहुत कम धुलते हैं बालू से मिट्टी से, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा मेरे ख़राब हो जाते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं एक बर्तन, जो ये भगोने का ढक्कन है। जैसे कि ये बर्तन है ना एल्युमिनियम के, तो इनमें दाग पड़ जाते हैं। तो इसको जब हम बालू और मिट्टी से साफ़ करते हैं इस तरीके से और फिर धुलते हैं तो इनमें बहुत अच्छी चमक आती है, बिल्कुल शीशे जैसे चमकने लगते हैं। तो एक हम आपको धुल के दिखा रहे हैं और फिर बाद में हम बाकी के बर्तन धुलेंगे। तो पहले हम छोटे वाले जो धुल लेंगे सारे बर्तन, लेकिन धुलेंगे आज सारे ही हम बालू और निरमा से, और बाकी कढ़ाई वगैरह बाद में धुलेंगे। तो देखिए कितना चमक रहा है, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। तो गर्मियों में हम एक टाइम बालू साबुन से धुल लेते हैं और एक टाइम मिट्टी से ही धुलते हैं। लेकिन क्या है, गर्मियों में हाथ साफ़ रहते हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा हाथ हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो हम धुल लेते हैं। अभी तो हम साबुन से ही धुल रहे हैं और जले वाले ही हम धुलते हैं, सिर्फ मिट्टी से और राख से। और इधर आयुष को भी तैयार कर देते हैं। धूप अभी निकली है, अभी 3 बज चुके हैं और 2 बजे से हल्की हल्की धूप निकली है, लेकिन इतने टाइम फिर से ठंडी हो जाती है। तो इनको नहलाया नहीं है, बस हाथ मुँह धो के लाए हैं। तो इनको भी हम तैयार कर देते हैं यहीं पर बैठ के धूप में, और थोड़ी देर हम भी धूप में बैठ लेते हैं और बाकी के काम जो भी हैं। तो आज हमने कपड़े नहीं धुले हैं, क्योंकि धूप थोड़ा लेट में निकली थी, तो ऐसा लग रहा था सुबह कि धूप नहीं निकलेगी। तो इन दिनों में कपड़े बहुत कम धोते हैं, जितने ही मतलब कि जितने में काम चल जाए उतने में ही चल जाए, हमें ना धुलने पड़े, ज़्यादा कपड़े ना ही गंदे हों, क्योंकि अच्छी धूप नहीं निकलती है तो मोटे वाले जो कपड़े हैं वो नहीं धुल पाते हैं। और इधर हमारा हवा में गेट खुल गया था, तो बाहर की तरफ दिखाई देता है जब गेट खुल जाता है। तो वही हम मम्मी बाहर बैठी थी तो उनसे बोला है कि मम्मी गेट बाहर से बंद कर लो, क्योंकि इसमें जो नीचे कुंडी फंसाने वाली होती है वो नहीं है, ना ही ऊपर है ना ही नीचे है। बस हमें मेन कुंडी जो होती है अंदर बाहर की, बस वही दोनों हैं। तो जो बाहर जाता है तो बाहर से बंद कर लेता है, और जब सब लोग अंदर होते हैं तो हम अंदर से बंद कर लेते हैं, और जब कोई नहीं होता है तो हम अंदर से बंद कर लेते हैं। लेकिन जब कोई बुलाता है तो फिर हमें उठ के खोलने जाना पड़ता है। यही दिक्कत है इस गेट में। गेट तो बहुत भारी है, लेकिन कोई सपोर्ट वाली कुंडी नहीं है, जैसे कि नीचे कील होती है या फिर ऊपर की तरफ होता है, तो वो नहीं है इसमें। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। थोड़ी सी भी हवा चले तुरंत से खुल जाता है, हमें बंद करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर खुला छूट गया तो कुत्ते अंदर आ जाते हैं, कभी कभी हवा में भी खुल जाता है। तो वही हमने कहा कि मम्मी से बंद कर लो, क्योंकि काम करने हम भी लग जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी भी चली जाए तो फिर खुला ही पड़ा रहे। और इधर आ गए थे हमारे यहाँ मेहमान, तो उनके लिए चाय बनाई है। मेहमान क्या, गांव में किसी के यहाँ आए होंगे, पुलिस वाले हैं, 2 लोग हैं, तो उनके लिए हमने चाय बनाई थी। आ गए थे यहाँ पर, पापा से बात कर रहे थे कुछ, तो उनको चाय बना के दे दिया है। और बस 2 ही कप बनाई थी, 3 कप बन गई थी, 2 कप उनको दे दिया था और 1 कप मैंने भी पी ली थी बाद में। पहले तो रख दिया था उठा के कि ऐसा ना हो कहीं कोई तीसरा भी आ जाए, तो हमने रख दिया था। लेकिन जब वो लोग चले गए फिर 1 कप बची थी, तो फिर वो हमने ही पी लिया था। और इधर मम्मी खड़ी हैं, बोल रही हैं बहुत काफ़ी टाइम हो गया, जल्दी दो, वो जाने वाले हैं, अब बन गई है तो पी लें, ऐसे ना जाएं। और इधर हमारी चाची जी भी आ गई हैं पूछने के लिए कि क्या बात है, क्यों आई है पुलिस। तो फिर मम्मी ने बताया कि ऐसे ही आए हैं वो किसी दूसरे के यहाँ, लेकिन अब यहाँ पर हैं तो उनको चाय
पिलाना ज़रूरी है। तो इतनी बच गई है बस 1 कप, तो इसको अभी रख देंगे थोड़ी देर के लिए ढक के, और बाद में हम पी लेंगे इसको। और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मतलब कि अंदर बैठे थे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, हवा भी चल रही है। तो हमने कहा ऐसे बैठना बेकार है, चलो आग ही जलाते हैं। तो आग जला लिया है हमने, और आयुष को भी थोड़ी देर के लिए यहीं पर बिठाया था। तो आयुष भी अपना थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो ये जो जोड़ और घटाने के सवाल हैं एक एक अक्षर वाले, बस ये अब वो कर लेते हैं। तो अभी 2 संख्याओं वाले नहीं कर पाते हैं, तो वही हम इनको बता भी रहे थे और ये काम भी कर रहे थे। और शाम का हमारा सारा कुछ काम जो भी है सारा कुछ हो गया है। अब बस केवल चूल्हे की पुताई बची है। तो हम पहले चूल्हे की राख भर लेते हैं, जो भी कूड़ा है। और राख तो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। अगर पूरी राख इकट्ठी रखी जाए, मतलब सुबह से शाम तक फेंकी ना जाए, तो पूरा तसला भर जाता है। तो मम्मी इसको फेंकती रहती है, जैसे ही भरते हैं, जैसे आप भर दिया तो ये सुबह फेंक देंगी, और जो सुबह भरेंगे वो दोपहर में फेंक देती हैं। और जब हम पूरा दिन आग जलती है तो शाम टाइम फिर से एक बार फेंक देती हैं, तब इतनी बचती है शाम को, नहीं तो पूरा तसला भर जाता है। तो अब पहले राख भर देंगे, ठंडी है राख तो हाथ से ही भर लिया है, और फिर बाद में हम पुताई करेंगे चूल्हे की। तो हमने डब्बा भी यहीं पर उठा के रख लिया था, क्योंकि बार बार उठ के जाना पड़ता है, तो इसलिए यहीं पर रख लिया। और फिर हम पुताई कर लेंगे, और इसके बाद हम जो तसला है और डब्बा ये दोनों ही उठा के रख आएंगे। यहाँ पर नहीं रखते हैं, दूर रखते हैं जा कर के, जहाँ पर हमारा एलोवेरा लगा है वहाँ पर हम रख लेते हैं। तो अब हम चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग बोलते हैं दीदी आप जब भी पीली मिट्टी से पुताई करना तो ज़रूर दिखाना। तो हमने थोड़ी सी ही मिट्टी मिलाई है बस अभी के लिए, और इसकी मिट्टी फूट रही है चूल्हे की, इस वजह से ज़्यादा नहीं अभी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी है मन नहीं करता है। और किसी दिन हम लगाएंगे इसकी जो भी पकी वाली मिट्टी है भुनी वाली, इसको हटा देंगे तब लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस यहीं तक। अब हम आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे, और आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। हमारे चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।